इस श्लोक में इतना सुंदर रूप में प्रभुपाद ने तात्पर्य बताए हुए। अभी तक रुद्र गीत में हम लोग सुनते हैं, क्या क्या सुने हम लोग। पहले भगवान का तत्वतः गुण स्वरूप को हम लोगों ने देखा, उसके बाद भगवान का रूप का दर्शन किया, उसके बाद भगवान का जो भक्ति, भगवान को किस तरह हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग के बारे में भी हम लोग जान लिया। कल का श्लोक में हम लोग भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है करके शिव जी बता रहे हैं। अभी आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं, उनके प्रकृति विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्तों के निकट तक नहीं पहुंच पा। इतना सुंदर रूप से शिव जी बता रहे हैं इस श्लोक द्वारा। भगवान का भ्रुकुटी हिलने मात्र से पूरा ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। वैसे भगवान के जो चरण कमल को जो पकड़ता है, उसका कोई उसके नजीक काल भी उसके नजीक नहीं पहुंच पाता। इधर हम लोग देख सकते हैं, मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी होता है, अंते नारायण स्मृति। जब भी हम लोग जीवन भर काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य खाना पीना सोना इसी में हम लोग लगे रहते हैं, और अंत में हमारा जो जीवन की परीक्षा आता है उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं रहता। इधर शिव जी इतने सुंदर ढंग से हमें बता रहे, ये जो सत्य है, मृत्यु सत्य है, सत्य को हम लोग क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। और जो भ्रमित है, जो भ्रम हम लोग को भ्रम में डालने वाला है, ऐसे हमारा संसार समाज घर गृहस्थी परिवार, वो लोगों के ऊपर हम लोग इतने आकृष्ट रहते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ करने वाले, वही हमें रक्षा करने। इस भ्रम में हम लोग ऐसे डूबे रहते, कभी हमें मृत्यु हमारे ऊपर आ जाएगा वो उसका हमें यही नहीं सोचते ही नहीं। हम लोग सत्य को हम लोग छुपा के रखे, सत्य को बाजू में करके रखे। अगर हम लोग सत्य को ही नहीं जानते तो परम सत्य को कैसे जानेंगे। पहले हम लोग को सत्य कौन है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस सत्य को हम लोग को पहले जानना है। इस सत्य को हम लोग नहीं जाने तो वापस हम लोग बार बार हम लोग को इस 84 लाख योनि के चक्र में भटकना ही पड़ेगा। इधर शिव जी हमें बता रहे हैं, जो भी भगवान के चरण कमलों को पकड़ता है, इसमें भगवान का चरण कमल का कितना महत्व है। अभी 2-3 श्लोक में हम लोग वही भगवान का चरण कमल पकड़िए, बस इस बहुसागर को पार करना है तो भगवान का चरण कमल को पकड़ना। इस बहुसागर ने बहुत कठिन है, इस बहुसागर को पार करना बहुत कठिन है। हमें भगवान की कृपा, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा की वजह से हम लोग भगवान के चरण कमल तक पहुंचेंगे, नहीं तो ये भयंकर बहुसागर का पार करना बहुत कठिन है। जब इधर भगवान बता रहे, जो भी थोड़ा भी जो भगवान का भक्ति करता है उनका नष्ट नहीं होता है। भगवत गीता में हम लोग अर्जुन को भगवान बता रहे थे, अर्जुन तुम योग करो, योगी बनो, योगी बन के अपना इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करो, योग करो। तो अर्जुन बोलता है, अर्जुन जैसे महात्मा भी बोलते हैं, नहीं मैं योग कर नहीं सकता क्योंकि मन इतना चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है, मैं योगी नहीं बन सकता। तभी भगवान बोलते हैं, हाँ ये बराबर है, आपने बोला सच है, मगर कठिन नहीं, इसको हम प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करेगा तो वो होएगा। तो अर्जुन को भगवान से पूछ रहे,
तो जो भी थोड़ा भी भक्ति करते हैं उनका नाश हो जाता है, तो उनका क्या हो जाएगा? तभी भगवान बोलते हैं जो भी थोड़ा भी भक्ति करता है, जो भी थोड़ा भी भक्ति करता है और सत्संग में आता है, सुनता है, करता है और उसका पतन हो जाता है, तो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है। उनको वापस अच्छे भक्तों के परिवार में सुजना श्रीमताम की उनका जन्म होके जो पिछले जन्म में जो आधा किया था उसको पूरा करने का मौका मिल जाता है। अभी हम लोग अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। अज्ञान क्या है? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? हमारे मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना है? एक संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का ज्ञान हम लोग को बिल्कुल नहीं। हम लोग अविद्या में डूबे हुए। अविद्या में हम लोग क्या सोच रहे हैं? इस भौतिक सुख ही हमारा सब कुछ है, इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही, जब भी सृष्टि प्रारंभ हो तभी से ही सभी जीव भरसक प्रयास कर रहे हैं हम लोग को इधर हमेशा के लिए इधर रहना है, इस भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए इधर रहने का, इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। मगर काल कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। काल के वश में सब ग्रस्त हो जाता है। इसे एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का सूर्यास्त, क्या हुआ? एक दिन चला गया, एक दिन चला गया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बड़े बड़े जो धूमधाम से बड़े पार्टी हॉल में पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर हम लोग एक स्टेप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग स्मशान के ओर बढ़ रहे हैं। उसका किसी को ध्यान नहीं। हम लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए प्लान करेंगे, शादी के लिए किसको बुलाने का, क्या करने का, हॉल का, सब वो सब प्लान करेंगे। सब कुछ हम लोग क्या क्या करना है उसका प्लान करेंगे। बच्चों को कैसे बड़ा करना है, उनको ये एजुकेशन देना है, वो कराना है, वो फॉरेन में भेजना है, ये सब हम लोग प्लान करते हैं। मगर ये जो सत्य है, एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ के जाना है, उसके बारे में कोई सोचते नहीं, उसके बारे में कोई प्लान ही नहीं करते। ये एक दिन हम लोग को ये सारे समाज, सारे बंधु बांधव, सब घर वाले, खुद हमारे शरीर को भी छोड़ के जाने करे। जिस शरीर के ऊपर हमें इतना आकृष्ट रहता है, हम लोग नेल से बाल तक इसका सौंदर्य है, उसका कितना देखते करते रहे, अरे ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, इतना हम लोग शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं। वही शरीर को हम लोग एक दिन क्या कर देते हैं? जला देते हैं। और ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ये शरीर क्रतोस्मरा करना। ये शरीर क्या है? भस्मीभूत होने वाला शरीर है। अगर हिंदू लोग हो तो उसको जला देते, क्रिश्चियन लोग गाड़ देते, ऐसे थोड़े लोग समुद्र में फेंक देते, थोड़े लोग पहाड़ के ऊपर फेंक देते। शरीर का कुछ वैल्यू है ही नहीं। जिस शरीर के लिए हम लोग आज कितने झगड़ा, कितना ये वो करते, शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए क्या क्या करते, मगर वही शरीर किसी काम का नहीं हो रहता है। एक दिन वो ऐसे जो मरेगा तो तुरंत बोलते लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, ज्यादा देर मत रखो, लेके जाओ बोलते। फिर उधर जलाने के लिए लकड़ी के ऊपर डालते, तो आए हुए लोग उठा के लेते वक्त लेके जाते वक्त बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंदर से आता है भाव सब लोग का, राम नाम सत्य है करके न, तभी याद आता है राम नाम का। फिर जलाते वक्त बोलते हैं अरे हम लोग को काम है, जल्दी 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 करो, जल्दी कर, डालो घी डालो, वो डालो, ये डालो, जल्दी करो। यानी किसी को भी इस शरीर के ऊपर कुछ है ही नहीं। ऐसे शरीर के पीछे हम लोग कितने पागलपंती जैसे भटक रहे। वही इधर भगवान बता रहे, आपने इच्छा किए थे भौतिक दुनिया में सुख भोगने की, आपने ही इच्छा किया, इसके लिए आपको ये प्रकृति ने एक शरीर दिया। फिर भी भगवान हमारे अंदर बाहर सब जगह के हम लोग को बार बार चेतावनी देते। देखो
भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। मगर मूर्ख लोग हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ऐसे डूबे रहते, भगवान का नाम लेने का हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता। अरे किधर टाइम है, सुबह बच्चों को तैयार करो, पति को एक करो, उधर जाओ इधर जाओ, भगवान का नाम लेने के लिए किसको टाइम है। अगर किसी को बोले आइए सत्संग में आइए, भगवान का नाम ली, नहीं नहीं नहीं, वो तो बुढ़ापे में करने का है, अभी क्या, अभी एंजॉय करो। आज के लोगों का ये सोच है, अभी एंजॉय करो, मगर मृत्यु हमेशा हमारे सर के ऊपर घूमते रहता है। कभी किस वक्त किस क्षण में मृत्यु आएगा किसी को भरोसा नहीं। परीक्षित महाराज को कम से कम 7 दिन में मरने का उनको तो मालूम था, तो उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज ने राजपाट कार्यभार सब परिवार सबको छोड़ के गंगा नदी के किनारे में एकाग्र चित्त से भगवान का लीला सुनी और भगवत धाम में। ये हम लोग भागवतम द्वारा ही हम लोग जान सकते मनुष्य जीवन में आके हम लोग को क्या करना चाहिए, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का स्वरूप क्या है, हमें हमारा अंत क्या है। वो चैतन्य चरितामृत बहुना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यमान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता मिले। ब्रह्मांड में असंख्य जीव तैर रहे, घूम रहे, भटक रहे, पर जिसको गुरु की और कृष्ण की कृपा से भक्ति लेता बीज प्राप्त होता। भगवान बता रहे गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु के शरण गया वो भाग्यवान जीव है। जो गुरु के शरण में जाके, गुरु हमें शास्त्र और नाम यही बता रहे हैं ना हम लोग को। 5 चीज करने के लिए बताते गुरु क्या करने बोलते हैं, सत्संग में रहो, नाम जप करो, भागवतम भगवत गीता पढ़ो सुनो, और धाम में वास करो, और अर्चा विग्रह का सेवा। यही गुरु हम लोग को 5 चीज को सिखाते। वही गुरु के मार्गदर्शन में हमारे अंदर बैठे हुए भगवान हमारे जो इच्छा के अनुसार हमें वही स्फूर्ति देते। जैसे ब्रह्मांड भर में सूर्य प्रकाश किस तरह पोषण करता है, सभी जीवों को पोषण करता है सूर्य प्रकाश, उसी तरह अंदर आत्मा रूप में बैठे हुए परमात्मा हमारे शरीर को पोषण करते हैं। हम लोग जो इच्छा करें वो हमें प्रदान करें। हमें वो ये देखते रहते, कभी ये मेरे और मुड़ के देखेगा, कभी मेरे और मुड़ के देखेगा, मगर हम लोग ये फल वो फल खट्टा मीठा वो खाने में ही हम लोग मस्त है, मगर भगवान के सामने घूम के देखने के लिए हमारे लिए टाइम नहीं। जब ये पहले भी मैंने एक बार आपको स्टोरी बताई थी। एक बार यमराज स्नान करने के लिए आए थे, तभी उनको थोड़ा टाइम का ये हो गया, उसके वजह से उनको वापस अपना लोक जाने के लिए विलम्ब हो गया, तकलीफ हुआ। तभी क्या करना पड़ा उनको, एक यज्ञ करके, वो यज्ञ द्वारा उसको उनके लोक को प्राप्त कर सकता था। तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो ब्राह्मण थे उनको पूछ रहे, आप ये यज्ञ करोगे, मुझे जाना है। तो वो ब्राह्मण थे, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो यमराज बोलते हैं, मैं यमराज हूँ, आपका मृत्यु कभी होएगा मैं बताए जरूर आप बताओगे ना, हाँ मैं जरूर बताएंगे। तो ब्राह्मण यज्ञ करता है, तो यज्ञ के द्वारा वो यमराज अपने धाम को चले जाते। फिर ये ब्राह्मण वेट कर रहा है, वो यमराज बोला था ना करके। थोड़े बरस के बाद ये वो ब्राह्मण बूढ़ा हो जाता है, उसका दांत गिर जाता है, चलने नहीं हो रहा है, आंख नहीं दिख रहा है, खा पीने नहीं, बीमार हो रहा है। तो एक दिन मर जाता है। मर जाने के बाद वो यमराज के पास जाके झगड़ा करता है, अरे आप बोले थे मैंने आपको बताएगा बोले थे, मगर आपने मेरे साथ झूठा व्यवहार किया करके। तभी यमराज बोलते, अरे मैं कितने बार आपको मैसेज दिया, जब आप चल नहीं सकते थे,
आप खा नहीं सकते थे, आप देख नहीं सकते थे, अभी आप सुन नहीं सकते। ये मैं तो सब मैसेज आपको पहले ही दिया था, मगर आप नहीं समझ पाए। ऐसे हमारा जीवन में भी ऐसा हो रहा है, जब एक क्षण 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 हम लोग किधर जा रहे हैं। शरीर परिवर्तन होने के कारण हमारा शरीर में 6 परिवर्तन होता है ना। माता के गर्भ में जन्म, बाहर आने के बाद बढ़ते हैं और अपने से थोड़ा वंश का वृद्धि करते हैं, थोड़े काल रहते हैं, फिर शरीर छोड़ देते। ये तुम भाई एक 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 दिन हमारा शरीर क्या हो जाता है, धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं ना। वो ऑटोमेटिकली वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु। भगवत गीता का 2nd चैप्टर में पूरा भगवान ने इतना सुंदर आत्मज्ञान दिया है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जब जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। और ये तरुणावस्था, वृद्धावस्था ये भी निश्चित है। और ये शरीर क्या है, एक वस्त्र है। इस वस्त्र को हम लोग को जूना होते, उस फटे वस्त्र को त्याग के हम लोग को नया वस्त्र धारण करना ही है। हर एक को ये चोला बदलना ही है। और ये भी बताया भगवान बार बार हम लोग को बता रहे, इस संसार बहुत विपद है। इस पद पद में इधर विपद है। इस संसार में क्षण क्षण में विपद है। जंगल में आग लगाने के लिए कौन जाते, अपने आप आग लगता है। और कौन बुझाएंगे, जो भगवान की कृपा हो जाए तो बारिश आके जंगल का आग बुझ जाते हैं। उसी तरह इस हमारे जीवन में, संसार में पग पग में विपदा आता है, मगर हम लोग जब भी भगवान का चरण पकड़े, जो भी गुरु की कृपा, साधु की कृपा, भगवान की कृपा से हम लोग भगवान का शरण में जाए, तो हम लोग हमेशा निडर होके रहेंगे। जिस तरह हम लोग प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चों को भी पकड़ते हैं और चूहे को भी पकड़ते हैं। बिल्ली अपने बच्चों को जब मुंह में पकड़ती है तो बच्चे खुशी से रहते, माँ के गोदी में है, माँ के साथ है करके खुशी में रहते। और क्योंकि माँ हमेशा बच्चे को सुरक्षित रखेगी, उसका भरोसा रहता है। मगर वही बिल्ली चूहे को अपने मुंह में पकड़ेगा तो उस चूहे का हालत क्या होता है, अभी एक क्षण में मेरा गया 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 करके वो इतना डरता है। उसी प्रकार जो भगवान का इधर इस श्लोक में शिव जी बता रहे हैं, 2-3 श्लोक के पहले से ही समझाते हैं। अरे अगर जिसको भी अपने जीवन में निडर होके रहना है तो भगवान का चरण का ध्यान करना चाहिए। भगवान का चरण का ध्यान करने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो भी अभद्र है वो नाश हो जाता है। और इसमें भी, इस श्लोक में भी भगवान बता रहे, अगर आप ठीक से भक्ति भी नहीं करें, नवविधा भक्ति में से, श्रवणम कीर्तन में से एक भी करो, नहीं तो 9 का 9 करो, थोड़ा भी करो। जो भगवान का भक्ति आप लोग थोड़ा भी जो करें तो वो नाश नहीं होएगा, वो हमेशा हमेशा हमें आपके साथ आने वाला है। बाकी सब हम लोग दुनिया भर के चीज जो नहीं है चाहिए वो सब इकट्ठा करते, जो हमारे साथ आने वाला नहीं है वो चाहिए दुनिया भर के सामान हम लोग को इकट्ठा करते हैं, वो कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं। हमारे साथ आने वाला क्या है, हरिनाम एक ही हमारे साथ आने वाला धन है। हरिनाम के अलावा हमें कोई बचाने वाला नहीं। शास्त्र में दिया हुआ एक हरिनाम हमें ऐसे भयानक कष्टों से, दुखों से, पापों से दूर करता है। तो पापी भी उतना पाप नहीं कर पाएगा, इतना सारे हमें कष्टों से हरिनाम हमें रक्षा करता है। चैतन्य महाप्रभु भी की कृपा से, हम लोग गुरु प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, माता जी की कृपा से हम लोग को थोड़ा सा एक मौका मिला है, क्योंकि हरिनाम को हम लोग को याद करें, हम हरिनाम को बार बार दोहराए, बार बार हम लोग को यही प्रभुपाद जी ने मृत्यु के बारे में बार बार हमें
संकेत देते रहते, देखो मृत्यु आएगा, एक ना एक दिन मृत्यु आएगा, मृत्यु के लिए हमें तैयारी करना चाहिए। कितना भी ज्ञानी रहने दो, ध्यानी रहने दो, निर्विशेषवादी रहने दो, अमीर रहने दो, सुंदर रहने दो, शक्तिमान, बहुत 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 पुण्यवान, वो कुछ भी रहने दो, मगर काल किसी को छोड़ने वाले नहीं। अगर यमराज सामने आएगा तो यमराज थोड़े रुको, मेरा थोड़ा प्लानिंग है, प्लानिंग सब पूरा करके मैं आता हूँ, तो यमराज झुकने वाला नहीं है। कितना भी हम लोग कोशिश करें तो एक पल के लिए भी हम लोग मृत्यु से हम लोग बच नहीं पाएंगे। इधर बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बताया है, कर्मियों तो छोड़िए, ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होते, वे पुनः इस संसार में आ गिरते। अभी हम देख रहे हैं भौतिक दुनिया में सब लोग तपस्या कर रहे, तप कर रहे और यज्ञ कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, सकाम कर्म कर रहे, योगी जो ध्यान कर रहे, पर इधर बता रहे जब तक ये भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं होएगा, वो तब तक वो भगवान के चरण धाम तक नहीं पहुंचेगी। इधर सीधा से बता रहे, शिव जी बता रहे, आराधना देवी पार्वती को बताते सर्वश्रेष्ठ आराधना जिसका है, विष्णु आराधना है सर्वश्रेष्ठ आराधना करके पार्वती को बताते। अभी शिवरात्रि में, मंडे शिवरात्रि में आने वाले हम लोग इसमें देख सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यते। शास्त्र में दिया हुआ हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम के अलावा कोई आपको रक्षा करने वाले नहीं। भगवान का लीला का श्रवण कीर्तन इतना पुण्यप्रद है, उसको सुनने मात्र से हमारे अंदर जो भी अभद्र जो रहता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत का सुनने से पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर जो अनेकानेक जन्मों से संचित जो पाप का ग्रंथि है वो अपने आप कट जाता है। मगर हम लोग मूर्ख, अभी तक हम लोग माया के गोदी में ही सोए हुए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे, जीव जागो, गोरा चांद बोले कोता निद्र जागो, मोह पिशाची रवि, माया रूपी पिशाची के गोदी से जागो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। भगवान के हम लोग बच्चे हैं, भगवान का एक अंश से जन्मे हम लोग, एक जीव है, हम लोग भगवान का ही बच्चे हैं। भगवान हमेशा हमारा भलाई चाहते, हमेशा बोलते भगवान का नाम लो। और ये जो भौतिक दुनिया है ये आपका घर नहीं है। आप इधर भले कितना भी आप सुख का कोशिश करें, मगर इधर सुख मिलने वाला नहीं है। ये दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय। इधर आप भले ही आप सुख को खोजेंगे तो सुख मिलने वाला। आपका जो घर है भगवत धाम है, गोलोक धाम ही आपका घर है, उधर ही आप सुख भोग सकते थे। ये बार बार भगवान हमें समझाते, पर हम लोग मूर्ख लोग भगवान का नाम लेने में हम लोग रुचि नहीं लेते, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। बुढ़ापे में हम लोग क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में एक जगह बैठ भी नहीं पा रहे सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। ऐसे अवस्था में हम लोग क्या भक्ति करेंगे? भक्ति करना है तो बचपन से ही हम लोग को भक्ति करना है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में बताए, कौमारो आचरित प्राज्ञ, 5 बरस से बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए, तो है क्या होगा, वो बड़े होने के अच्छे शुद्ध भक्त बनेंगे। मगर हम लोगों का क्या हुआ है, बचपन गया, अभी आधा उम्र होने के बाद हम लोग भक्ति में आए, तो फिर भी भगवान इधर आश्वासन दे रहे, आप थोड़ा भी कुछ किया है ना, उसका नष्ट नहीं होगा, उसके बदले में आपको अगले जीवन अच्छे परिवार में, भक्तों के परिवार में जन्म देगा, ताकि आपने जो अधूरा किया हो, जो भक्ति है, आप पूरा करके
भगवत धाम वापस आ सकते हैं। अभी हम लोग सोचते थे आज हम लोग जिस घर में जन्म लिए हैं तो उसका कारण हम लोग पिछले जन्म में कुछ किए हुए थे, कुछ पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हुए थे, इसके वजह से हम लोग को एक घर में हमने जन्म मिला ताकि हमारा जो आधा अधूरा था वो पूरा करें। अभी एक मौका मिला है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विशाखा। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण को नहीं भेजे तो क्या जान बुझकर हम लोग विष खा रहे। बुढ़ापा में कोई भक्ति नहीं कर सकते। बुढ़ापे में अपना शरीर का पूरा अंग अंग जर्जरित होता रहता है, ना खुद बैठ सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे हमारा स्थिति रहता है। इसके लिए हम लोग को बचपन से इसका तैयारी करना चाहिए। जो बचपन से ऐसे हम लोग बच्चों का देखते हैं ना, स्कूल में जाने वाले बच्चों को हम लोग पहले से स्टार्टिंग से पढ़ाई करें तो उनको पढ़ाई करते करते रहे तो फर्स्ट रैंक आएगा। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, आधा 6 महीने के बाद पढ़ाई करते हैं तो वो लोग फर्स्ट रैंक तो नहीं आएंगे, पास तो होएंगे। और थोड़े बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्जाम का 1 महीने के पहले तभी पढ़ाई करते, इतना रात दिन पढ़ाई करते, उनका कुछ भरोसा नहीं है। उसी स्थिति हमारा हो गया। हम लोग अभी आधा उम्र तो गया, बीत गया, खाने सोने इसमें मौज, इसमें हमारा जीवन गया। अभी थोड़ा ही समय है, इस थोड़ा समय को हम लोग किस तरह गुजारना चाहिए, इसके लिए हम लोग को प्लान बनना है, कैसे हम लोग को मृत्यु को जीत सके। मृत्यु आने के पहले हम लोग को मृत्यु को जीतना है। कैसे, पहले हम लोग को चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम ने दिया है ना, ऐसे हमारे अंदर पूरा पूरा गुण आना चाहिए। अमान्य मान देना कीर्तनीय सदारे, बड़े दूसरों से मान नहीं लेने का, हम लोग दूसरों को मान देना। वो जो अगर कोई शुद्ध भक्त है, सिर्फ भगवान का जो नाम रूप सुनते हैं वो इतना भावोन्मत्त हो जाता है और उसका हृदय द्रवित होने लगता है और उसके अंदर अष्ट विकार सात्विक गुण दिखने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु के और इसमें हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब भी कीर्तन करते नाचते हैं, उनके अंदर कैसे भाव, अष्ट सात्विक भाव उभर के आता है। आंखों से अश्रु, कंठ गदगद हो जाता है। शिक्षाष्टकम में वही बता रहे हैं, जब भी हम लोग भगवान का नाम लेते हो तो हमारा कंठ गदगद होना चाहिए और आंखों से अश्रु बहना चाहिए। कभी मेरा ये स्थिति होएगा, लास्ट श्लोक में बता रहे हैं, कभी मेरा जीवन में ऐसा स्थिति आएगा जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग बार बार माता जी के बाहर से डांट खाने से, माता जी से सुनने से, सत्संग जाने से थोड़ा सा विवेक आ गया, वो पूर्ण विवेक नहीं। इसके लिए हमारे अंदर का जो अहंकार, मद मात्सर्य, उसको हम लोग को पहले हटाना चाहिए और एकदम विनम्र भाव। हम लोग तुच्छ है, हमें कुछ नहीं आता है, हम लोग भगवान की भक्ति भी बराबर नहीं ठीक से नहीं कर सकते, हम लोग अयोग्य है। ऐसे भाव से हम लोग शरणागत होकर भगवान का चरण पकड़े तो भगवान अवश्य हमारे रक्षा करेंगे। भगवान हर एक के हृदय में रहते और वो देखते रहते, कभी मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे शरण में आएगा, वो तुरंत उनको अपनाते। भगवत गीता का लास्ट श्लोक में बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ो और मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। और बार बार भगवत गीता में भगवान बता रहे, तुम जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, मुझे अर्पण करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मन दे दो, सिर्फ आपका मन दे दो मुझे, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, बस आप ही मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो और हमेशा मेरा नाम जप करो। और यम यम वापि स्मरण भाव, जब भी हम लोग पहले से हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो हम लोग को अंतकाल में हमारे मुंह से भगवान का नाम आएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भास। अंत काल में हमारे भाव कैसा रहता है, भगवान का नाम लेता है, कैसे हमारा भाव रहता है, उसी तरह हमें गति मिलता है। इधर
हम लोग भक्ति में आने के बाद हम लोग को ये मालूम पड़ता है, अगर हमारा कफ वात पित्त से हमारा कंठ अवरोध हो गया, राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान मैं अभी ठीक ठाक हूँ, भगवान का भजन कर सकता हूँ, भगवान का नाम ले सकता हूँ, मुझे अभी लेके जाओ, अभी लेके जाओ। बाद में कफ वात पित्त से कंठ अवरोध हो जाएगा, मैं बोलना चाहने पर भी मैं बोल नहीं सकेगा, वैसे दुस्थिति में हमें मत रहो। तो इधर प्रभुपाद जी बता रहे, जो भी भक्ति में आता है तो अगर भक्त का कुछ भी परिस्थिति, सब भक्त लोग आके उनका कीर्तन करें, अगर वो नहीं बोल सके तो भक्त लोग आके उनका कीर्तन करके उनका कान में भगवान का नाम जाएगा। इस तरह भक्ति करने से हम लोग को मृत्यु को जीत सकते हैं। इधर बहुत सुंदर ढंग से इधर यमराज का भी बता रहे, जब अजामिल का कहानी हम लोग सबको मालूम है। अजामिल बेटे का नाम, नारायण का नाम किसके लिए लेता? डर के मारे नारायण का नाम लिया था, वो तो सच भक्ति से नहीं लिया था, डर के मारे भगवान का नाम लेता। फिर भी यमदूत पहले आए थे, उसका दुष्ट कार्य देखकर वो यमदूत आए थे, मगर नारायण नाम मुख से आया तो तुरंत विष्णुदूत आके उस यमदूत को हटा के विष्णु लोक लेके जाते ना। ये इधर बता रहे यमराज अपने जो दूतों को बोलता है, देखो जो कंठी माला पहने, तिलक धारण करे, जप माला कर जप पढ़ते, उनके पास मत जाने का। जो भगवान के भक्त है उनके साथ नहीं जाने का, उनके पास आप लोग मान से सम्मान से उनको आदर देने का, भक्तों का सम्मान करो, उनके निकट मत जाओ करके इधर यमराज भी अपने दूतों को बोलते हैं। इन्हें हम लोग इस शास्त्र द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जो भक्त का मृत्यु आता है तो भगवान उनके सामने आते हैं, भगवान उनके रक्षा करते हैं। भगवान बोले ना, भगवान हमेशा मैं भक्तों का रक्षा करता हूँ। और जो भी अभक्त है, जो अभक्त क्यों है, वो अज्ञानी है, अविद्या में डूबा है, उसको कितने बोले पे भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, नहीं अभी भी टाइम है ना, करेंगे ना, आगे करेंगे, और भी टाइम है, बुढ़ापा आएगा करेंगे। मगर जब भी तुरंत हम लोग भगवान के भक्ति में जाने का वो भाव उनमें नहीं रहता, भले ही वो सकाम कर्म करने दे, पूजा पाठ करने दे, जब तक शरणागत भगवान के चरण में शरणागत नहीं होंगे तब तक हम लोग भक्ति से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा जरूर चाहिए हम लोग को। जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, यशोदा मैया भगवान को बांधने के लिए बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है। जो भगवान देखते हैं माँ प्रयास कर रहे हैं तो कृपा करके वो बांध लेते हैं। ऐसे जब भी हम लोग भक्ति का प्रयास, भगवान का सेवा करना, सत्संग में जाना, साधु संतों का सेवा करना, ये सब जब हम लोग भक्ति के जो है नियम है उसको फॉलो करेंगे तो भगवान जरूर हमें रक्षा करे, हमारा रक्षा करेगा और हमें अपने धाम लेके जाएगा। इधर बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता रहे, इधर ये भी बताया भक्त का अपने जीवन में कितने भक्ति करता है वो काल द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। काल के प्रभाव परे होने के कारण यह आध्यात्मिक संपत्ति सनातन बनी रहती। जो भक्ति का जो कार्य करता है वो सनातन हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहता है। क्योंकि सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।